यदि आपने वेबसाइट बनाई है या वेबसाइट बनाने वाले हैं तो आपने वर्डप्रेस का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस क्या है और वर्डप्रेस किस प्रकार से सबसे ज़्यादा रिलायबल है, किस प्रकार से वेबसाइट इस पर सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। एक वर्डप्रेस वेबसाइट में किस प्रकार से आपको अपने पीसी के अंदर थीम्स प्लगइन को इंस्टॉल करना है और वर्डप्रेस की क्या प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप मैं अपने पीसी में आपको ये डिटेल में समझाता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं पवन डिजिटॉक। जैसा कि आपको पता है कि वर्डप्रेस सबसे ज़्यादा फेमस है, जिस पर सबसे ज़्यादा वेबसाइट बनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि 30% से भी अधिक जितनी भी वेबसाइट्स बनी हैं उनमें सबसे ज़्यादा 30% के लगभग वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पर बनी है। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे फ्री में इंस्टॉल किया जा सकता है। ये CMS बेस्ड है, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर आधारित है। अब यहाँ भी दो वर्जन है, एक wordpress.com और दूसरा wordpress.org। यदि आप wordpress.org से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो अपनी जो आपकी वेबसाइट है उस पर इजीली इसको रन कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन और लेआउट दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास में आपका डोमेन और होस्टिंग होना आवश्यक है। उसके बाद में आप वर्डप्रेस को यदि इंस्टॉल करते हैं wordpress.org वाली, तो आप अपनी वेबसाइट पर थीम्स प्लगइन बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस की तरफ से मिलती है उसे अपनी वेबसाइट के ऊपर सेट कर सकते हैं। वर्डप्रेस ठीक ऐसे ही है जैसे आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ से आपको एक गाड़ी मिल जाती है और वहाँ ये फैसिलिटी भी रहती है कि आपके पास एक ड्राइवर भी रहेगा, यानी आपको अपनी तरफ से कोई कोडिंग नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी कोडिंग के आप ऐसा कर सकते हैं। यूँ तो आप चाहे तो वर्डप्रेस पर होस्टिंग भी ले सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, जिस प्रकार से आप GoDaddy पर ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका उतना कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि उस साइट पर जब आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर होस्टिंग होगी तो हो सकता है आपके पास वहाँ ज़्यादा आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा ऐड हो और उन एड्स को हटाने के लिए आपको पेड वर्जन में जाना पड़े। यूँ तो वर्डप्रेस के समानांतर बहुत सारे ऐसे और भी सॉफ्टवेयर हैं जो ऐसी ही आपके पास फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे ड्रूपल है, जुमला है। लेकिन वर्डप्रेस पर वो प्लगइन और थीम्स के कारण, जिसमें आप चाहे तो अपनी वेबसाइट पर बिना कोडिंग नॉलेज के सोशल मीडिया के आइकन को लगा सकते हैं। आप चाहे तो सब्सक्राइबर के पास में न्यूज़लेटर को सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दे सकते हैं। इसी प्रकार से अदर फीचर को वर्डप्रेस में ऐड किया जा सकता है। वर्डप्रेस पर हर तरह की वेबसाइट बनाई जा सकती है, चाहे आप एज ए ब्लॉगर अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, चाहे बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना हो या स्पोर्ट्स न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइट बनाना हो। आप चाहे तो वह स्टैटिक डायनेमिक दोनों तरह की वेबसाइट बनाई जा सकती है, चाहे स्कूल या फिर कॉलेज के लिए या मेंबरशिप से रिलेटेड वेबसाइट बनाना हो। अब प्रश्न उठता है कि वेबसाइट को बनाने के दौरान किस प्रकार से हम वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको आपकी जिस भी सर्वर के पास, जैसे GoDaddy, HostGator, जहाँ भी आपकी होस्टिंग है उसमें आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे मैं अभी HostGator पर अपने अकाउंट में जाता हूँ और वहाँ पर हमें cPanel में जाना है, इसलिए मैनेज ऑर्डर पर क्लिक करना है और वहाँ से आपको जो आपकी होस्टिंग है उसके माध्यम से आपको cPanel में एंटर कर लेना है, ताकि cPanel के माध्यम से हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। जो आपकी होस्टिंग है, आपका डोमेन है, उसके माध्यम से। लेकिन आप चाहे तो डायरेक्ट भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। मैं cPanel के लिए क्लिक करता हूं और cPanel में मुझे अभी लॉगिन हो जाना है। cPanel में जैसे ही हम लॉगिन होंगे तो उसके बाद हमारे पास या तो हम सर्च कर सकते हैं वर्डप्रेस को, या ऑलरेडी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्डप्रेस ही दिखाई देगी, जैसे कि आपके पास इंस्टॉल करने के लिए अदर ऐप्स एप्लीकेशंस दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर भी यहाँ आपको दिखाई देगा। तो हमें वर्डप्रेस पर क्लिक कर लेना है। वर्डप्रेस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल का। ये देखिए, सॉफ्टकॉल्यूस की तरफ से ये वर्डप्रेस को बनाया गया है, यानी वर्डप्रेस का जो अथॉरिटी कंपनी है जिसके अंडर में, वो सॉफ्टकॉल्यूस है, नाम यहाँ दिखाई दे रहा है। हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में इंस्टॉल करने का ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ आपको अपनी सिंपल इन्फॉर्मेशन पुट करना है, जैसे आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, URL क्या है, ये सारी जानकारी हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट के लिए फिल कर देंगे।
अपनी वर्डप्रेस जो आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं, साइट नेम, साइट डिस्क्रिप्शंस, इसी प्रकार से एडमिन अकाउंट, एडमिन यूज़र नेम, पासवर्ड, सारी जानकारी पुट करते हुए है हम चाहें तो यहाँ पर अपनी तरफ से थीम भी साथ ही साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि आपको नीचे दिखाई देगा, थीम का भी ऑप्शन आएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी तरफ से पुट कर दीजिएगा, जो भी आपकी साइट का नाम है। एडवांस ऑप्शंस पर भी जा सकते हैं और यहाँ पर देखिए आपके पास में जो ऑप्शन आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने एक थीम को जो एजो एक्सपर्ट है उसको सिलेक्ट किया, तो आप इसी प्रकार से यहाँ से जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके पास में सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा और आप अब अभी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। वर्डप्रेस को आपकी जो आप होस्टिंग है जिस भी सर्वर के पास में, उसमें आपको लॉगिन कर लेना है और cPanel के माध्यम से इसको आपको अभी कुछ ही देर पहले आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, उस समय आपने यूज़र नेम और पासवर्ड को क्रिएट किया था, वो यहाँ आपको पुट कर देना है और आपको वर्डप्रेस में एंटर कर जाना है। यहाँ देखिए वर्डप्रेस का जो सिनेरियो है, किस प्रकार से लेआउट, पेज, कंटेंट दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ऑप्शन आपके पास में आ जाते हैं। आप यहाँ से सबसे पहले आपको अपीयरेंस में जाना है। देखिए अपीयरेंस में हम जाते हैं और वहाँ से आपको एक थीम को चूज कर लेना है। यदि आपने पहले थीम को चूज नहीं किया है या चेंज करना चाहते हैं तो थीम्स पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम थीम पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग थीम्स आपके पास में ऑप्शन के रूप में आ जाएगी, जो आपको इंस्टॉल करना है, अप्लाई कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पर इंस्टॉल कर चुकी थीम को सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कोई नई थीम या फिर कोई थीम जो आपने अलग स्थान से परचेज की है तो उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, इसको अपलोड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको ईजिली मिल जाते हैं, क्योंकि थीम्स किसी वेबसाइट में वो रोल प्ले करती है जिस प्रकार से एक घर में एक हाउस का जो स्ट्रक्चर होता है, उसी प्रकार से वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो थीम पर बेस्ड होता है। वो किस टाइप की वेबसाइट है उसी के अकॉर्डिंग थीम होनी चाहिए। तो यदि आप जनरेट फ्रेश, यदि एज ए ब्लॉगर हैं तो आप जनरेट फ्रेश को कर सकते हैं। यदि कॉमर्स रिलेटेड वेबसाइट है तो आप वो कॉमर्स ऐप को थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। इसी प्रकार से आप प्लगइन में चले जाइएगा। प्लगइन एक हाउस के अंदर अलग अलग रूम्स होते हैं, हर एक अलग रूम की फीचर होता है, उसी प्रकार से प्लगइन अपना रोल प्ले करते हैं। यानी कंटेंट किस प्रकार का लेआउट होगा वेबसाइट का, और इस प्रकार से कौन कौन से फीचर इसके अंदर होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसी प्रकार से योस्ट एसईओ जो आपकी वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के काम होता है, यानी गूगल में रैंक किस प्रकार से करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको योस्ट एसईओ वेब प्लगइन को इंस्टॉल करना है तो आप टाइप कर देंगे और फिर इसको मैंने ऑलरेडी एक्टिव कर रखा है, आपके पास ऑप्शन आएगा एक्टिवेट, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। योस्ट एसईओ आपकी वेबसाइट में ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा। इसी प्रकार आप चाहे जितने प्लगइन आप अपनी वेबसाइट में सेट कर सकते हैं, जैसे कि WP सुपर कैसे, जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को हाई करने के लिए काम आता है। WP सुपर कैसे को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आसान सी प्रोसेस है। पास कुछ प्लगइन होने आवश्यक हैं, जैसे कि योस्ट एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और इसी प्रकार से गूगल एनालिटिक्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और जेटपैक जैसे प्लगइन को आप इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट को स्मूथली रन कर सकते हैं। है कि सबसे महत्वपूर्ण कि आप अपनी वेबसाइट में पोस्ट जब लिखते हैं किस प्रकार से, प्लस के निशान पे क्लिक करना है और पोस्ट न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पोस्ट आप यदि डालना चाहते हैं आपकी वेबसाइट पर, बहुत ही ईजी प्रोसेस, विद इन कुछ मिनट्स के अंदर आपको ये बताया जाएगा। तो ऐड टाइटल में आप अपनी वेबसाइट के अंदर किसी पोस्ट को ऐड करना चाहते हैं, यानी विजिटर्स को ये बताना चाहते हैं कुछ लिख करके उनका, यानी आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। एज ए ब्लॉगर यदि कोई आप पोस्ट लिखते हैं तो मैंने लिखा जैसे कीवर्ड रिसर्च टूल, या फिर मैं इसको कर देता हूँ टॉप कीवर्ड रिसर्च टूल्स, मैंने ओके किया। और यहाँ पर मुझे एक पिक को सिलेक्ट कर लेना है जो कि मैं ऑलरेडी कैनवा में बना चुका हूँ, जो आप आसानी से बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इमेज पे मैंने क्लिक किया और मैं वो उस इमेज को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ आपको अपलोड करना है। सेलेक्ट इमेज तभी जब आपने अपनी वेबसाइट की मीडिया गैलरी में उन पिक्चर्स को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। इसको यहाँ इंस्टॉल कर लूँगा, माफ़ कीजिएगा, अपलोड कर लूँगा, और मैंने इसको ओपन पे क्लिक किया। अब देखिए वही पिक जो इमेज है ये यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब मैं अपने पास में एक ब्लॉग, एज ए ब्लॉगर मैंने कुछ लिखा है कि कीवर्ड रिसर्च टूल में कौन कौन से टूल्स हेल्प कर सकते हैं, किसी वेबसाइट में किस प्रकार के कीवर्ड को रिसर्च करने के लिए कौन से टूल को यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे टूल मैंने इसमें बताए हैं।
जैसे कि सेमरस, एचरेफ, इस प्रकार से आप आसानी से यहाँ अपना हेडलाइन जो भी इसमें आप अपने साथ में URL डालना चाहते हैं तो वो सारी आसानी से आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं और आसानी से एक वेबसाइट में आप अपना पोस्ट इश्यू कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी प्रोसेस है। आपने ये समझा कि वर्डप्रेस को किस प्रकार से इंस्टॉल करना है, फिर उसमें किस प्रकार से थीम्स और प्लगइन को लेकर के आना है, किस प्रकार से अप्लाई करना है और किस प्रकार से हम पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस पर। तो इसी को बोलते हैं CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब आपको इस वेबसाइट में जो आप पोस्ट डाल रहे हैं इसको आप चाहते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर जो आपने यहाँ पर बना रखा है कैटेगरी, उसमें आपको लेकर के जाना है तो आप यहाँ कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। तो आसान सी ये प्रोसेस है। आपने आसानी से इसको समझा कि किस प्रकार से हम अपनी वेबसाइट में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका क्या रोल होता है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट में जो वर्डप्रेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे प्लगइन और थीम्स को हमें फैसिलिटेट करती है जिसके माध्यम से हम अपनी वेबसाइट में बिना किसी कोडिंग नॉलेज के, चाहे HTML, CSS या फिर जावास्क्रिप्ट हो, इन सभी का विशेष रूप से आपको कोई मास्टर होना आवश्यक नहीं है, बशर्ते आपके पास में वर्डप्रेस हो और वर्डप्रेस में आसानी से आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे मैंने कैटेगरी में मैंने ऑलरेडी कैटेगरी को मेंशन कर रखा है जिसका नाम है ब्लॉग। मैंने ब्लॉग को टिक किया और यहाँ पर आप न्यू ऐड टैग कर सकते हैं, यानी ये किसके संबंध में है, ताकि आपकी वेबसाइट पर जो आप पोस्ट डाल रहे हैं उसको सर्च करना आसानी हो। कोई भी यदि आपकी वेबसाइट के साथ साथ में किसी भी सर्च इंजन में या ब्राउज़र में जाकर के इस प्रकार की सर्चिंग करते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला कीवर्ड रिसर्च, आगे आप कुछ भी डाल सकते हैं जो डिफरेंट हो, आपने पहले नहीं डाला हो इस प्रकार का वर्ड। जैसे मैंने लिखा मेथड, तो कीवर्ड रिसर्च मेथड, यानी कौन कौन से टूल्स का हम यूज कर सकते हैं, मेथड मैंने डाला और फिर आपको आसानी से इसको पब्लिश कर देना है, तो ये आपकी पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान सी प्रोसेस। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि वर्डप्रेस का क्या रोल होता है किसी भी वेबसाइट में। आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है आपकी वेबसाइट। उससे पहले आप फोक्स की फ्रेज जो होता है, यानी SEO एक प्रकार से यहाँ वर्क करता है कि आपका SEO सही है या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, ऐसे कुछ वर्ड्स आपको यूज करने हैं। मैंने लिखा कीवर्ड रिसर्च फाइंड आउट, और इस प्रकार से आपका वेबसाइट जब आप इस पोस्ट को पब्लिश करेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। मैंने पब्लिश पे क्लिक किया, अपडेटिंग, और ये देखिए अभी कुछ ही सेकंड में हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपनी पोस्ट को देख सकते हैं और पोस्ट को पब्लिश कर दिया गया है। मैंने व्यू पोस्ट पे देखा और कुछ इस प्रकार से आपकी वेबसाइट पर जो आपने अभी डाला वो इस प्रकार से दिखाई देगा। बहुत ही आसान सी प्रोसेस है इसके ऊपर, इसीलिए ये फीचर है वर्डप्रेस पर। अब देखिए आपको ये समझना है कि wordpress.org, wordpress.com किस प्रकार अलग है। आप चाहे तो आपके पास में, जैसे मैंने ये पहले बता चुका हूँ, इस प्रोसेस में आ जाइएगा, या आप डायरेक्ट भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस को। wordpress.org पर आप चले जाइएगा, वहाँ पर आपके पास इस प्रकार के फीचर मिल जाएंगे। आप अपने PC लैपटॉप में डायरेक्ट भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं wordpress.org से। जैसा कि मैंने wordpress.org पर गया और यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा कि गेट वर्डप्रेस। आप वर्डप्रेस को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद में आप अपने cPanel में जाकर के इसको वहाँ अपलोड कर सकते हैं। ये तो रहा एक wordpress.org। अब wordpress.com की बात करें, ये ठीक ऐसे ही है जैसे GoDaddy है, अलग अलग साइट्स हैं। मैं wordpress.com पर जाता हूँ, जहाँ आपके पास में ये आपकी वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आप डालना चाहते हैं, तो आपके पास में आपका जो डोमेन होगा उसके साथ में wordpress.com कुछ ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट मेंशन होगा और आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट को आसानी से बना सकते हैं। जैसे राइट साइड में नीचे आपके पास में ऑप्शन में ये मिल जाएगा कि आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पर बना सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपके साथ में जो आपकी वेबसाइट होगी उस पर उतना कंट्रोल आपका नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जब मर्जी जब वर्डप्रेस आपके पास में ऐड दे सकता है, उस ऐड को हटाने के लिए आपके पास में पेड वर्जन में जाना पड़ेगा। ये देखिए क्रिएट न्यू साइट पर आपके पास जाकर के आप अपनी वेबसाइट को यहाँ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ऐड न्यू साइट पर हमें क्लिक करना है। ऐड न्यू साइट पर क्लिक करने के बाद में आसानी से आप 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट को यहाँ बना सकते हैं। जैसे GoDaddy पर बना सकते हैं, गूगल के ब्लॉग स्पॉट पर बना सकते हैं, और भी किसी बहुत सारी ऐसी मार्केट के अंदर अवेलेबल वेबसाइट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये फैसिलिटी देती है।
तो इस प्रकार से आपने डिटेल में ये जाना कि वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस को किस प्रकार से वेबसाइट पर इंस्टॉल किया जा सकता है, किस प्रकार से वर्डप्रेस सबसे ज़्यादा रिलायबल है, क्यों वेबसाइट जो है वो सबसे ज़्यादा वर्डप्रेस पर बनाई जाती है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद में किस प्रकार से आप अपनी थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं, किस प्रकार से अलग अलग प्लगइन को अप्लाई किया जा सकता है और किस प्रकार से आप वर्डप्रेस में आसानी से अपनी वेबसाइट में पोस्ट कर सकते हैं, आसानी से अपनी वेबसाइट को रन कर सकते हैं। 1 बाय 1 हमने स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली इस स्टेप को समझा। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वर्डप्रेस की क्या प्रोसेस है और कितनी इम्पोर्टेंट होता है एक वेबसाइट में वर्डप्रेस का होना। इसी प्रकार की जानकारी और अपडेट जानने के लिए पवन डिजिटॉक को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का धन्यवाद।